आपको मेरा चैनल देख के तो ऐसा लग ही रहा होगा इसके चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, लेकिन एड्स तो आप में आया ही होगा, और नहीं आया तो दोबारा आ जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन ज्वाइनिंग बटन तो दिख ही रहा होगा मेरे चैनल के अंदर। और आपके मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि इसका चैनल मोनेटाइज हुआ तो हुआ कैसे? ना व्यूज है, ना वॉच टाइम है, ना कुछ है, तो मोनेटाइज कैसे हो गया यार? और ये सवाल आपके मन में कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि मोनेटाइज, समझ रहे हो, इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कैसे मोनेटाइज हुआ, लेकिन डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, एक हिंट दूंगा। पूरा क्लिप देखना, एक भी क्लिप छूटा तो हिंट खो दोगे। आपको करना कुछ नहीं है, बस छोटा सा हिंट को आपको पकड़ना है। अगर पकड़ लिया तो फिर मास्टरमाइंड हो। उससे पहले मैं आप लोगों को YouTube का छोटा सा रेवेन्यू दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि ये फेक है। देखो, $0.62, जिसको अगर इंडियन रुपीज में देखा जाए तो 60 रुपए के आसपास में तो आ ही जाएगा ये, जो कि अमाउंट भले ही बहुत कम है, लेकिन यूट्यूब से रेवेन्यू आना बहुत बड़ी बात है, आपको तो ये सब पता ही होगा। तो चलो अब हम देखते हैं पूरी अपना जर्नी कैसी रही है, यूट्यूब ने इतना जल्दी मेरा मोनेटाइज कैसे कर दिया, ये आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो गाइज, ये सब जानने के लिए आपको जाना होगा मेरी जर्नी में, पुराने वाले फ्लैशबैक पे। बात है 2020 का, 2020 का, जब मेरे पास एक फोन तक नहीं था। उस वक्त मैं सिर्फ 11 साल का था। आप बिलीव नहीं करोगे, 11 साल का, नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल जाते थे। लेकिन मेरे एक अंदर अलग ही कीड़ा था कि मेरे पास भी एक फोन हो, सबके पास फोन है, इतना बड़ा बड़ा फोन है, हम भी फोन चलाएंगे। मेरा भी मतलब ये शौक टाइप का था, जो कि बहुत लोगों का शौक भी रहता है। हर वक्त दिमाग में एक ही बात चलता, काश मेरे पास भी फोन होता, उसके पास है, उसके पास, मेरे पास भी रहता। फिर बदकिस्मती से लॉकडाउन आ गया 2020 में, तो लॉकडाउन लगा था, आपको याद ही होगा। लॉकडाउन में स्कूल जाना बंद, पूरी तरीके से स्कूल क्लोज। अब स्कूल बंद हो गया तो बेरोजगारी तो सबका, बेरोजगारी तो आ ही गया। और मैं था 11 साल का बच्चा, मेरा कौन सा बेरोजगारी। किसी तरह फिर मेरे को पता चलता है कि गेम से पैसा कमा रहा है भाई मेरे गांव के लोग। और फिर मेरे दिमाग में ये रहा नहीं गया, फिर मेरे को लगा साला गेम से तो पैसा अपने को भी कमाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा, फिर तो मेरे पास ढेर सारा मोबाइल हो जाएगा। मैंने फिर ये सब अपने भैया को बताया, और जहाँ पैसों की बात तो वहाँ बड़े बड़े की नहीं चलती, तो भैया का कहाँ से चलने वाला था। फिर वो तो इजीली मान गया अपना फोन देने से, और वो हमें फोन देने लगा। अब मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रहा था, अब मेरे को बस पैसा कमाना है। और सोच रहे हो 11 साल का ही हूँ मैं, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ हूँ अभी। शुरुआत में सब कुछ इजी नहीं था, लेकिन एक दो दिन में हमें भी कुछ समझ में आने लगे, उसके अंदर का सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगा। और फिर हमारी भी अर्निंग होने लगी, 500 पर डे अप्रोक्स हो रहा था। 500 हमारे लिए, 11 साल के थे तो हमारे लिए बहुत था 500 का अर्निंग। ये सिर्फ हमारे लिए टाइम पास नहीं था, हम वहां से अर्न भी कर रहे थे। और लॉकडाउन लगा था तो स्कूल तो बंद ही था, अब पूरा पूरा दिन तो वही निकालने लगे हम। और फिर हमारा इच्छा जो था बचपन से फोन लेने का, फिर हमने एक 18,000 का शायद ये फोन लिए थे, 18 का रियलमी 8 प्रो प्रो पड़ा था, प्लस नहीं, रियलमी 8 प्रो 18,000 का पड़ा था। वो हमने सबसे पहले परचेस किया, और ये था हमारा सबसे फर्स्ट फोन जिससे हमने खेलना स्टार्ट किए थे। लेकिन कहानी में अचानक से एक ट्विस्ट आ गया, गेम में अपडेट्स आ गए। अब सबको लगा कि सब खत्म, सब बेकार, सब तो मतलब अंदर से टूट गया। लेकिन ये हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। सब कोई सोच रहा था अब अर्निंग कैसे होगी, अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं, किसी का दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। फिर किसी तरह धीरे धीरे इम्प्रूव होते गया उस अपडेट में। फिर पता चला कि जिसके पास जितना ज्यादा फोन उतना ज्यादा कमाई। अब हमने लिया iQOO 22,000 के लिए थे, वीवो 18,000 के लिए थे, और जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ 40-50 हजार के आसपास में इसको लिए थे। अगर मैं अपना पूरी फोन का कलेक्शन दिखाने लग जाऊं ना, मेरा वीडियो वीडियो थोड़ी ना रहेगा, ये तो मूवी बन जाएगा, मूवी 2 घंटा लग जाएगा। 50 से भी ज्यादा फोन रखे। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो मेरे इंस्टाग्राम पेज खोल सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, जाके वहां से देख लो। अगर बिलीव नहीं हो रहा फिर, नहीं तो मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ। और सबसे क्रेजी बात, मैं तब भी 12-13 साल का ही था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, अर्निंग भी बढ़ रही थी, फोन्स भी बढ़ रहे थे। लेकिन ये होता है ना, गांव में किसी से अच्छा दिन देखा नहीं जाता। हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। कुछ लोग तो हमारे घर से आने लगे, मम्मी को बोलने लगे तुम्हारा बेटा ये करता है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, पढ़ाई नहीं करेगा बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरे को इन सबसे दिक्कत, फर्क तो पड़ा नहीं, दिक्कत भी नहीं हुआ। धीरे धीरे काम हमारा बढ़ता गया। अब सवाल ये था कि इतना सारा फोन हमारा संभालेगा कौन। कुछ दोस्तों को मैंने अपने साथ रखा, जो कि हमारे लिए उतना फोन संभालना पॉसिबल नहीं था। और मेरा नाम फिर ऑनलाइन भी फैलने लगा।
यूपी, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, अलग-अलग स्टेट के सब लोग हमें जानने लगे और सब लोग कॉन्टैक्ट भी ऑटोमेटिक हो रहा था। पता नहीं यार कैसे हो जाता था ऑटोमेटिक कॉन्टैक्ट। और अभी भी वही इंटरेस्टिंग बात है कि मैं अभी 13-14 साल का ही था। लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था उन सबको कि साला ये इतना छोटा-सा बच्चा कैसे गेम खेल रहा है। अब उसके अंदर भी सवाल आता था, क्या ये 13-14 साल का है भी? क्या ये बच्चा है भी? अब उसको किसी के अंदर होता है ना, अब मैं इससे बात करके देखूँगा। अब सबके मन में एक ही ख्याल रहता है कि किसी न किसी तरीके से मैं इससे बात कर लूँ। और उस टाइम पे मेरे को लक्की नाम से जानते थे, सब कोई लक्की नाम से मेरे को बुलाते थे। उस वक़्त तो मेरे को सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था क्योंकि मेरे को इतना ये सब कुछ नहीं पता था ना। फिर एक ऐसा भी टाइम आया कि हमारा पर डे का इनकम 20 से 40 हज़ार का हो रहा था, जो कि एक आम इंसान इतना करने में हालत खराब कर देता है। और हमारा एक दिन का 20 से 40 हज़ार इनकम आ गया और वो 1 डेढ़ महीना के आस-पास में हमने वैसे दिन चला लिए थे। 1 डेढ़ महीना सोच सकते हो कितना इनकम कर लिए होंगे। एक बच्चा जो कुछ टाइम पहले एक फ़ोन के लिए तरस रहा था, आज वो 1 दिन का 2 फ़ोन ले सकता है, इतना कमा रहा था। लाइफ़ बहुत फ़ास्ट बदल रही थी और मैं भी, लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया। बात है 2023 की, जब मेरे को क्रिकेट के बारे में पता चला। पहले कुछ नहीं पता था, हम तो ऐसे ही सोचते हैं क्या ये सब है। फिर हमें भी धीरे-धीरे उसमें समझ में आने लगा। फिर इसमें हम इतना जल्दी इम्प्रूवमेंट हमको मिला ना, 2024 में 5 लाख प्लस इनकम कर लिया फैंटेसी से, ओनली ऑन फैंटेसी की बात कर रहा हूँ। और 2025 में 10 प्लस चला गया वो नंबर। अभी तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात लेकिन उस टाइम मेरे लिए कुछ बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अभी तो ये सब सोचता हूँ तो यार कहाँ गया वो सब। बचपन में मुझे बस एक फ़ोन चाहिए था। बाइक थी, घर थी, एसी थी, मतलब जो भी चाहिए है अपना ज़रूरत के लिए हर एक चीज़ अपना यूज़ के लिए खरीद लिए। ये लैपटॉप देख रहे हो, 3 लाख का परचेज़ किया हूँ, मैकबुक प्रो M4 है, जाके सर्च कर लो। जो बेसिक चीज़ें चाहिए थी वो सब हमारे पास आ चुका था। मुझे लगा था अब तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कहता है ना अच्छा वक़्त हमेशा चलता नहीं है। फिर एक और मोड़ आया, अगस्त 2025, 22 अगस्त में अनाउंसमेंट हुआ कि ऑनलाइन गेम्स, रियल मनी गेम्स बैन होने जा रहे हैं। अब ये न्यूज़ सुन के तो सबका होश ही उड़ गया। अब जिस चीज़ों में सालों इम्प्रूवमेंट मिला था, जो हमारा स्किल बन चुका था, अब वही चीज़ हमारे बीच नहीं रहा। लेकिन अच्छी बात ये थी हमारे लिए कि हमारे पास हर एक चीज़ मौजूद था। हमारा पढ़ाई भी 12th कंप्लीट हो चुकी थी और ये सब मैंने अचीव किया सिर्फ़ और सिर्फ़ 16 साल की एज में। 16 साल के अंदर ही थे। इन 12th पास अभी फिलहाल में किया हूँ 1 साल पहले। अब मुझे ये सोचना था कि आगे का डायरेक्शन क्या होगा, आगे क्या करना है। तब मुझे पुरानी चीज़ याद आ गई, यूट्यूब। मैं बचपन में फ्री फायर खेलने का भी बहुत ज़्यादा शौकीन रखता था। अगर कोई भी खेलता था तो हम उसका गेम प्ले देखने के लिए भी चले जाते थे कभी-कभी और हमें शौक था ये सब मतलब खेलने का। फिर याद आया कि हमने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया था जहाँ पे हमारा सब्सक्राइबर्स ठीक-ठाक मतलब सब्सक्राइबर्स कर लिए थे। और इतना जब कोई पैसा अर्निंग कर रहा हो और उसको अगर फ्री में काम करने के लिए मिले तो कभी नहीं करेगा। इसीलिए हमने भी यूट्यूब को छोड़ के रखे थे कि पैसा नहीं आ रहा है फालतू में क्या यूट्यूब करना, क्या यूट्यूब करेंगे। हमको चाहिए था इंस्टेंट पैसा, तुरंत पैसा बनाने वाला। और उस समय तो यूट्यूब तो देगा नहीं इतना जल्दी, यूट्यूब पे तो टाइम माँगता है, आपको तो पता ही होगा। अब सिचुएशन अलग थी। अब मुझे यूट्यूब को सीरियसली लेना था। लेकिन एक प्रॉब्लम फिर थी, क्या कंटेंट बनाऊँ? क्या चीज़ डालूँ? क्या टॉपिक पे वीडियो को बनाऊँ? क्या लोग हमें देखेंगे? क्या लोग हमें देखना पसंद करेंगे? अभी फ़िलहाल मैं चैनल को ज़िंदा रखने के लिए एंटरटेनमेंट कॉमेडी वीडियोज़ ही डाल देता हूँ, ऐसे शॉर्ट्स, लॉन्ग जो भी मन में आता है वैसे अपलोड कर देता हूँ ताकि हमारा चैनल डेड ना हो जाए। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि मेरा चैनल मोनेटाइज़ है। तो अब वापस उसी सवाल पर चलते हैं, भाई मोनेटाइज़ कैसे हुआ? मैंने कहा था ना, किसी भी क्लिप्स में आपको बता सकता हूँ कि मेरा चैनल मोनेटाइज़ कैसे हुआ, एक हिंट दूँगा। तो अगर आपने मेरा वीडियो पूरा देखा, एक भी क्लिप मिस नहीं किया, तो आपको पता तो चल ही गया होगा। और हाँ, समझदार लोगों को इशारा ही काफ़ी होता है। इतना जानने के लिए इशारा ही काफ़ी होता है ना। और हाँ, ये मेरी रियल स्टोरी है, कोई फेक मत समझिएगा। मैं स्क्रिप्ट लिख के रखा हूँ क्योंकि इतना कुछ बोलना मेरे लिए शायद ही पॉसिबल था क्योंकि मेरे को दिमाग में कुछ ज़्यादा ही चिढ़ रहता है। इसीलिए इसको स्क्रिप्ट में लिख के रखे थे और लैपटॉप से देख के और किसी को यकीन नहीं हो रहा तो जाके मेरा इंस्टाग्राम पेज विज़िट कर सकते हैं। अब असली गेम शुरू होता है हमारा। अब यहाँ से हमारा गेम शुरू होता है यूट्यूब के लिए। अब देखते हैं हम यूट्यूब पे कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं। कितना दिन में हम आगे बढ़ पाते हैं और आप लोग सब्सक्राइब करो, नोटिफ़िकेशन को ऑन करो और देखते रहिएगा कि हम
कब कहां तक पहुंचे। तो गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा।